अरहत वाङ्मय में कहा गया है, एयं खुणाणिनो सारम जम न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चैव एयावंतम बियानिया। अहिंसा एक प्रसिद्ध शब्द है। ऐसा कौन सा धर्म संप्रदाय होगा जो अहिंसा को नहीं मानता है? ठीक है, कुछ सीमाएं हो सकती हैं, कोई बहुत सूक्ष्मता से अहिंसा का प्रतिपादक धर्म संप्रदाय हो सकता है, कोई उतनी सूक्ष्मता में न भी जाए, परंतु सामान्यतया अहिंसा एक व्यापक धर्म है और धर्म ही नहीं, अहिंसा एक नीति है, एक पॉलिसी है। और ऐसी पॉलिसी है, नीति है, भले राष्ट्र की नीतियां हों, राष्ट्र की विदेश नीति हो, इन राजनैतिक संदर्भों में भी अहिंसा का भी स्थान रहना चाहिए। अगर अहिंसा की नीति नहीं है तो एक देश अन्य देशों के साथ सौहार्द भाव, मैत्री भाव कैसे रख पाएगा? अच्छा यही है कि पूरे विश्व में मैत्री की चेतना हो, विश्व मैत्री हो, पूरे विश्व में मैत्री हो, यानी एक देश अन्य देशों के प्रति विद्वेष न रखे, मैत्री रखे। कभी कभी युद्ध की बात भी आ जाती है। प्रयास यह होना चाहिए कि युद्ध न हो, पारस्परिक वार्ता के द्वारा ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाए, युद्ध की बात कोसों दूर चली जाए। और ऐसा होता भी है, एक देश दूसरे देश के साथ वार्ता के दौर चलाता है। पहले दौर में मान लो समझौता नहीं हुआ, दोबारा कभी वार्ता करे, दूसरे दौर में काम हो जाए, तीसरे में हो जाए, चौथे में हो जाए। जब तक आशा है, प्रयास चलता रहे, तो समस्या का समाधान भी हो सकता है। सामाजिक नीतियों में भी अहिंसा बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है। पारिवारिक नीति में भी अहिंसा बहुत सुखदायिनी सिद्ध हो सकती है। तो अहिंसा धर्म तो है ही। मैं साधु हूँ तो मेरे लिए तो अहिंसा एक बहुत गहराई से पालनीय धर्म है। गृहस्थ के लिए भी अहिंसा धर्म होता है। तो आत्मशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए तो अहिंसा मस्ट है, जरूरी है, निर्विकल्प है कि अहिंसा पर तो आस्था
होनी ही चाहिए। शास्त्रकार ने कहा अहिंसा समयम चेव। अहिंसा और समता दोनों अभिन्न या गहराई से जुड़े हुए तत्व हैं। समता के बिना अहिंसा का पालन कठिन हो सकता है। अहिंसा के लिए अभय का भाव भी चाहिए। अभय में दोनों चीजें समाविष्ट है, न तो डरना न दूसरों को डराने का प्रयत्न करना। डरना दौर्बल्य है तो डराना एक पाप है। तो न डरना चाहिए, न दुर्बल होना चाहिए, न सबल होकर किसी को सबलता को डराने में उसका उपयोग सामान्यतया करना चाहिए। तो दोनों ओर से अभय विकसित हो, न डरना न डराना, तो अहिंसा संपुष्ट हो सकती है। अहिंसा के लिए सहिष्णुता भी आवश्यक है। समता का ही अंग है सहिष्णुता, कि सहन कर ले आदमी, पी ले, कई बातों को पी लेना चाहिए। मौके पर कहना भी चाहिए पर सहना भी चाहिए। और सहना की जो बात है, छोटों को ही सहन करना है ऐसी बात नहीं, बड़ों को भी सहन करना चाहिए। कनिष्ठम कर ही ज्येष्ठ है, कदाचित तं कनिष्ठ कहे, सहेत सुधिया शांत सहवा सस्य हेतवे। छोटा कभी बड़ों को सहन करे, बड़े कभी छोटे को सहन कर ले। आदमी को हर जगह तत्काल प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। प्रतिक्रिया करनी आवश्यक है, मौका देखकर, टाइम पर, ठीक मौके पर, उचित अवसर पर कहने की बात कहनी चाहिए, प्रतिक्रिया कर देनी चाहिए। पर जब कभी और बिना सोचे विचारे तत्काल टिप्पणी नहीं भी करनी चाहिए। आदमी यह प्रयास रखे कि मुझे सुख प्रिय है तो दूसरों को भी सुख प्रिय हो सकता है, होता है। मैं दूसरों के सुख में बाधा पैदा न करूं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो व्यवहार मैं आपसे नहीं चाहता तो मैं वो व्यवहार आपके साथ क्यों करूं। मुझे कोई गाली दे, मान लो बुरा लग जाए, लग सकता हो, तो मैं भी किसी को गाली न दूं। मेरा कोई अपमान करे तो मुझे अप्रिय लग सकता है, हालांकि साधना हो तो न भी लगे, तो मैं भी दूसरों का अपमान न करूं। तो जो मैं व्यवहार आपसे नहीं चाहता वह व्यवहार मैं आपके साथ भी न करूं। यह आत्मतुला की बात है। अहिंसा और हिंसा कुछ गहन विषय हैं। जीव मर रहा है पर आदमी को हिंसा का पाप नहीं लगता है। जीव नहीं मरा तो भी पाप लग गया। देखिए, एक साधु वीतराग
अवस्था वाला चल रहा है। चलते चलते कोई जंतु इस प्रकार आकस्मिक रूप में पांव के नीचे आया और वह मर गया, साधु के पांव से मर गया। परंतु सिद्धांत कहता है उस बीतराग साधु के, उस जीव के मरने से पाप का बंध नहीं होगा। भले पांव से जीव मरा, साधु के उसके पाप का बंध नहीं होगा। हिंसा हुई है, पाप नहीं लगा, वो भाव हिंसा नहीं, द्रव्य हिंसा है। एक शिकारी है, हाथ में धनुष बाण, एक पशु के प्रति निशाना साधा, बाण को छोड़ा, पशु खिसक गया, मरा नहीं। पशु की हिंसा नहीं हुई, पर वह शिकारी तो मानो पाप का भागीदार बन गया। नहीं मरा, वह उसका भाग्य हो सकता है प्राणी का, इसने तो अपनी ओर से मारने का प्रयास कर ही लिया। तो जीव के न मरने पर भी, प्राणी के न मरने पर भी पाप का बंध शिकारी के हो जाता है। इसलिए जीव का मरना न मरना एक बात है, पाप बंध में गहरी बात होती है। जीव के मरने पर भी पाप नहीं बंधा और प्राणी के न मरने पर भी पाप का बंध हो जाता है। एक सुंदर श्लोक है हिंसा अहिंसा के बारे में। आया चेव अहिंसा, आया हिंसत्ति निच्छ ओ ऐसे, जो हो अपमत्तो अहिंस ओ, हिंस ओ इयरो, कि आत्मा ही अहिंसा है, आत्मा ही हिंसा है। यह निश्चय नहीं की बात है कि आत्मा ही अहिंसा और आत्मा ही हिंसा। अप्रमत्त आत्मा अहिंसक है, प्रमत्त आत्मा हिंसक है। तो थोड़ा बहुभंग जाल जटिलम, यह हिंसा अहिंसा का विषय अनेक भंगों से थोड़ा मानो जटिल सा बना हुआ है। ज़्यादा गहराई में कोई न भी जा सके। सामान्य रूप में भाई किसी को अपनी ओर से दुख मत दो, दुख देने से बचो। एक कबूतर भी बाहर मान लो चुगा खा रहा है, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। पास में जाएंगे वो उड़ेगा, भयभीत होकर उड़ सकता है, तो वो भयभीत हुआ, उसको तकलीफ पड़ी, उसके खाने की अंतराय लग गई। दूसरी बात, उड़ार फड़फड़ाया तो वायु का ही की वजह भी हो सकती है। तो कितने प्रकार के दोष हो गए। तो कबूतर का झुंड बैठा है, 25, 30, 35, 40 कबूतर बैठे हैं, दाने खा रहे हैं। दूसरा रास्ता है तो कबूतरों के पास से क्यों गुजरे, उनको क्यों तकलीफ पड़े। कुत्ता सो रहा है, शांति से सोया हुआ है, कांकरा फेंककर क्यों उसकी नींद तुड़वाएं, क्यों उसको उठाएं शांति से। वो भी तो प्राणी है, सो रहा है आराम से, क्यों तकलीफ दे। यूं छोटी छोटी बातों में आप लोग गृहस्थ भी अहिंसा का ध्यान दे सकते हैं। और अहिंसा तो भगवती है, सब भूय क्षमंकर, यह भगवती सब जीवों का कल्याण करने वाली है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की थी। सन 2002 में अहमदाबाद गुजरात पधारे थे।
अहिंसा यात्रा के अंतर्गत। और उन दिनों में थोड़ा एक हिंसा का कुछ प्रभाव था। वह गोधरा कांड कुछ समय पहले हुआ था, उस संदर्भ में थोड़ा हिंसा का माहौल था। हिंदू मुसलमान आपस में कुछ वैमनस्य युक्त संभवतः बने हुए थे। आचार्य श्री अहमदाबाद की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो मार्ग में ही उन्होंने थोड़ा एक प्रयास मानो शुरू कर दिया कि दोनों समुदायों में कैसे मैत्री भाव हो जाए। और फिर अहमदाबाद पधारे तो जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने का समय आ रहा था, तो कुछ आशंका थी भी कहीं दंगा न फैल जाए तो रथ यात्रा पर बैन लगा दिया जाए। उन दिनों में आचार्य श्री ने प्रयास किया, हिंदुओं से, मुसलमानों से, प्रशासन का आदमी भी एक मीटिंग में था और बातचीत हुई। आचार्य वर ने कहा कि देखो, किसी भी संप्रदाय का त्योहार पर्व आए, दूसरा समुदाय कोई सहयोग करे तो ठीक है, सहयोग न भी करना चाहे तो कम से कम उसमें विघ्न बाधा पैदा नहीं करनी चाहिए। देखो, गुरुदेव ने उन दिनों में कहा था कि अहिंसा से शांति रहती है, विकास होता है। हिंसा में जाओगे पिछड़ जाओगे। तो विकास के लिए भी अहिंसा सहायक बनती है। तो एक शांति से जीने के लिए अहिंसा की नीति को रखना आवश्यक है, धर्म भी है, शांति से भी जिया जा सकता है। मैं अभी जयपुर से आ रहा हूं, जयपुर में गया तो वहाँ मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से मिलना हुआ। तो उन्होंने बातचीत में कहा कि मैंने एक अहिंसा का डिपार्टमेंट, विभाग शुरू किया है, अहिंसा का, कि मैंने यह विभाग शुरू किया है। तो एक अच्छी बात है, सरकारें बहुत सेवा करने वाली, जनता की सेवा करने वाली, तो यह जितना उचित लगे कि अहिंसा और शांति कैसे रहे, इस बारे में भी प्रयास चले। जितना संभव हो और उचित हो कि प्रदेश में, देश में दंगा फसाद को मौका न मिले, अहिंसा शांति रहे। अहिंसा और डरना एक नहीं है। अहिंसक होने का मतलब यह नहीं हो कि डरा हुआ आदमी है, डर करके हिंसा नहीं करना बड़ी बात नहीं। निर्भीक रहते हुए अहिंसा के पथ पर चलना, क्षमता होने पर भी क्षमा रखना, मारने की, 2 की 4 सुनाने की क्षमता है, फिर भी आदमी शांति रखे, वो बड़ी बात है। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ, शक्ति होने पर भी क्षमाशीलता हम रखें, वो उत्तम क्षमा, वो बड़ी बात होती है। तो यह जो शास्त्रकार ने कहा है कि ज्ञानी के ज्ञान का सार यह है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता, हिंसा न करे। ज्ञान कर लिया पर जीवन में, आचरण में हिंसा है, ठीक है, ज्ञान तो अपने आप में अच्छा ही है, ज्ञान तो बुरा नहीं होता। ज्ञान तो किसी भी विषय का हो, अपने आप में ज्ञान शुद्ध है, क्षयोपशम भाव है। अब ज्ञान का उपयोग क्या हो, वो एक चिंतन की बात है कि उपयोग क्या हो। परमाणु बम आदि, उसका भी ज्ञान तो अच्छा ही है, फिर उपयोग क्या करना क्या नहीं करना, वो एक हिंसा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो सकता है। इसलिए एक आदमी विद्वान है,
पर जीवन में धर्म नहीं, अहिंसा नहीं, भाव शुद्धि नहीं, तो विद्वत्ता होने पर भी उसको उतना सम्मान नहीं भी मिले। क्योंकि बुद्धि का महत्व है तो शुद्धि का भी बड़ा महत्व है। ये आईक्यू की बात तो साथ में ईक्यू की बात, इंटेलेक्चुअल कोशेंट की बात तो इमोशनल कोशेंट की बात भी है। तो बुद्धि अच्छी चीज है, पर साथ में शुद्धि रहे तो बुद्धि बहुत ज्यादा फलदायिनी, समस्या समाधायिनी भी बन सकती है। तो हम और आप लोग जो गृहस्थ हैं वे भी अहिंसा के पथ पर गतिमान रहने का प्रयास रखें, यह काम्य है।